हेलो हेलो हाय गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? अभी भी एसएससी ने इतना बड़ा झटका दिया है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते थे। 9 टीचर्स 9 स्टूडेंट। एसएससी ने सीधे एक नोटिफिकेशन निकाला 6 फरवरी को और बोल रही है कि 3 मार्च से मेंस का एग्जाम लेगी। यानी कि आप ये मान लीजिए कि कितना वक्त बचा है, 3 मार्च तक अगर मैं देखूँ। और अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कोचिंग हो या कोई भी ऐप, किसी ने भी ये टारगेट नहीं किया होगा कि हम 3 मार्च से पहले सिलेबस खत्म करा देंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज एसएससी ने दे दिया है, बच्चों के लिए भी दे दिया है और टीचर्स के लिए भी दे दिया है कि 3 मार्च से पहले सिलेबस खत्म कराना। मतलब ये कितना बड़ा टास्क है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आएगी, आना तो सब कुछ है। और अचानक से रिजल्ट अभी नहीं दिया, लेकिन डेट बता दी कि 3 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में हम पेपर लेंगे। मतलब सर पकड़ने वाली बात हो रही है। मैं भी सर पकड़ रहा हूँ और बच्चे भी सर पकड़ेंगे कि ये तो मतलब कैसे हो सकता है। मतलब इससे ज़्यादा एसएससी क्या ही कर सकता है खराब, कि कोई आसरा नहीं। हर बच्चे को क्या लग रहा था कि यार रिजल्ट अगर आएगा, हर बच्चा ये सोचा था यार अगर रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं, तो उसके 1 या 1.5 महीने या 2 महीने बाद तो पेपर होगा। अब सोचो, रिजल्ट मतलब पता नहीं है और सीधे अचानक आदेश। ये तो वो वाली बात होगी जब लड़की अचानक से एक दिन कॉल करके बोलती है कि यार सुनो, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और 3 मार्च की शादी है। मतलब लड़की के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो करेगा क्या। और रिजल्ट दिया नहीं, कुछ भी नहीं बताया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और अब मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से सिलेबस पूरा कराना किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। और केवल एक ही डेट नहीं आई है मेंस की, 2 मार्च से 3 मार्च, 3 मार्च से 7 मार्च, और सीएचएसएल की 9 मार्च से 21 मार्च। यानी सीएचएसएल भी दे दिया और मेंस भी दे दिया, और ये सीधे कह दिया कि तुमने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हम पेपर लेंगे, जो होना है होता रहेगा। तो भाई मैं तो अब ये कहूँगा कि अब तो आप अगर मॉक टेस्ट पे भी फोकस ना करें तो चलेगा। क्यों? क्योंकि अब इतना वक्त ही नहीं है कि आप सिलेबस भी पूरा कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं और सिलेबस भी पहली बार चेंज हुआ है, जीएस पहली बार चेंज हुआ है, और अब तो शॉर्टकट ही कर सकता है एक टीचर। मुझे लगता नहीं कि पूरा सिलेबस हो पाएगा, क्योंकि सब ये टारगेट लेके चल रहे थे कि रिजल्ट आने के 2 महीने बाद तक तो होगा। मैं खुद ही बताऊं तो हम एडवांस मैथ्स कंप्लीट कर पाएंगे 3 मार्च तक, और अब अर्थमेटिक के लिए हमें अलग से क्लास लगानी पड़ेगी ताकि हम, लेकिन बात क्लास लगाने की नहीं है बात क्लास लगाने की नहीं है। मैं तो बच्चों को पहले से इस चीज़ को समझा रहा था कि गणित पे 5-6 घंटे मत दो। मैं उन्हें सीधे बोल रहा था कि आपको बेसिक आता है तो आप एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ो। आप टाइम एंड वर्क पे 10 घंटे खराब मत करो, क्योंकि टाइम एंड वर्क से 1% प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आएगा भी नहीं आएगा। तो अब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी और बहुत कुछ मतलब मैनेज करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है एसएससी का, जो इन्होंने इतनी फास्ट लिया है। भगवान जाने ये क्या चाह रहे हैं और क्या करके मानेंगे। भाई फ़ोन पकड़ लेना, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, फ़ोन पकड़ लो एकदम, और मैं इनसे बात करता हूँ, देखता भी रहूँगा बच्चों को, ठीक है। तो कहानी यार, ये मतलब एक बहुत बड़ी कहानी है जो एसएससी ने रची है और ये डिसीजन लिया है। बाकी बच्चों का भी देख लेते हैं कि क्या है। तो अभी हम तो यही है कि सिलेबस तो कंप्लीट करा देंगे, बट अब कोशिश ये होगी कि फरवरी में ही कराना है, क्योंकि बच्चा खुद पागल है यार। जीएस पढ़े, इंग्लिश पढ़े, रीजनिंग पढ़े, मैथ्स पढ़े। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर मुझे मेंस का कोर्स अब 1 महीने में ख़त्म करना है। देखिए अभी रिजल्ट आया नहीं है। पहले हमने यही सोचा था कि रिजल्ट आएगा तो हम मेंस का बैच ओपन करेंगे उन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत से सोचते हैं रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे, बट मुझे लगता है कि रिजल्ट भी ये लोग आज या कल में दे देंगे। तो आज से हम मेंस का बैच भी खोल देंगे अभी 3 दिन के लिए, ताकि जिस बच्चे को भी रिकॉर्डेड देखना है, क्योंकि अब लाइव पूरा पढ़ना संभव नहीं है। अब अगर कोई सोचे कि नया बैच लाइव आएगा और सिलेबस पूरा हो जाएगा 1 महीने में, सवाल ही नहीं उठता। मतलब चांस बनता ही नहीं है कि अब सिलेबस पूरा हो पाएगा। जो बैच ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, जो हम 19 दिसंबर से स्टार्ट किया हुआ है, उसको पूरा कराना बहुत बड़ी बात है। मैं तो अब यूट्यूब पे भी यही करूँगा, यूट्यूब पे भी अब मैं यही करूँगा। ठीक से पकड़ लीजिए, दिख नहीं रहा है इधर ले। मैं यूट्यूब पे भी अब यही करूँगा कि यूट्यूब पे भी पूरे टॉपिक के वीडियो ना डाल के, जहाँ पे लगता है ना कि यहाँ मुश्किल है, बच्चा फंस सकता है। जैसे मैंने मेंसुरेशन का एक वीडियो बनाया और मैंने बोला ये 25 सवाल हैं जिस कॉन्सेप्ट पे सवाल बन सकता है या सवाल आ सकता है, या टाइम एंड वर्क में ये 4 मुश्किल चीज़ें, बाकी सब आसान आएंगी। उस तरीके से यूट्यूब पे भी छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, तभी बात बनेगी। क्योंकि अब सिलेबस पूरा कराना मतलब एक बिल्कुल सदमा, और ये गलत तरीका है। मैं इस तरीके को अप्रिशिएट नहीं करता। मतलब आप क्या हिट एंड ट्रायल खेल रहे हो हैं? आप ये सरप्राइज की दुकान हो क्या?
चेयरमैन साहब का ये क्या तरीका है? उनको कोई बोले, अभी मैं कॉल लगा के उनको बोलूं कि यार ऐसे सुनो, आपकी शादी जो होने वाली थी एक और नहीं, वो कैंसिल हो गई है, और उसने पुराने वाले चेयरमैन के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया है। आपको कितना गहरा सदमा लगेगा? आपको कोई बाहर खड़े होकर बोलता है कि ऐसे जो आपकी कार बाहर खड़ी थी उसको 3 चोर उठा के ले गए, और उन्होंने बोला है अगर आपने कंप्लेन करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ बहुत कुछ और गलत किया जाएगा, आपको ही उठा लिया जाएगा। इस तरीके के सदमे आप अगर आपको कोई दे कॉल करके, आपको नोटिफिकेशन डाल के, आपको कैसा लगेगा? यार एकदम वाहियात है। आपको जब 3 मार्च को पेपर देना ही था तो आप नवंबर में, दिसंबर में बता देते। बच्चा अपना उस हिसाब से तैयारी तो करता। हर आदमी अपना टारगेट बनाता है यार, किसी को पता है कि यार मेरे को आगे चल के 2 साल बाद अपनी बेटी की शादी करनी है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, हर आदमी एक प्लानिंग करता है। अब अचानक से उसके ऊपर एक प्लानिंग आ जाए कि अभी आज से कितने दिन बचे हैं, कितनी तारीख है, 6 तारीख, 28 दिन की फरवरी है। सबसे बड़ी चीज 28 दिन की फरवरी है, और आज ये बता रहे, पता है क्यों? इनको पता था कि बच्चा कल 7 तारीख से बिजी हो जाएगा, रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे और वैलेंटाइन डे में 7 दिन वो इधर खराब कर देगा। सदमा देना था तो और गहरा देते, 7 दिन के बाद देते। अब इन्होंने आज इतना परेशान कर दिया कि एक लड़का अगर किसी को रोज देने की सोच भी रहा होगा तो अब नहीं सोचेगा, और वो पागल हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये वाली लाइफ पे ध्यान दूं या ये वाली लाइफ पे ध्यान दूं, करूं क्या आखिर में, कुछ इसको ऐसा पता ही नहीं है। बाकी मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, अभी रिजल्ट आने का हम तो वेट कर रहे थे, ये भी वेट कर रहे थे कि जैसे ही मॉक टेस्ट बच्चों को दें। हमने भी अपनी ऐप पे, अभिनव मैथ्स ऐप पे वीडियो सोल्यूशन के साथ मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। बाकी भाई बहुत मुश्किल है, मैं खुद, मुझे घबराहट हो रही है बहुत बुरी तरीके से। आप मेरा चेहरा तो ऐसे देख ही रहे हो, आजकल मैं और भी प्रॉब्लम्स में चल ही रहा हूँ। तो मैं बस यही कहूँगा दोस्तों कि कुछ नहीं कर सकते। 28 दिन की फरवरी है, 6 दिन जा चुका है, 22 दिन बचा, और 22 और 2 24 दिन है। तो 24 दिन की एक प्लानिंग हमें भी करनी पड़ेगी, और 24 दिन की एक प्लानिंग आपको भी करनी पड़ेगी। हार्ट अटैक लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, सिलेबस चेंज होने से पहले भी कर रहे थे, तो उन्होंने सिलेबस ऑलरेडी खत्म किया हुआ था। तो जिनका सिलेबस ऑलरेडी खत्म है वो सिर्फ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 20 दिन में 20 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने तो इतना कुछ पढ़ा ही है, खैर A to Z क्वांट एक बार खत्म कर चुका हूँ, A to Z क्वांट 2.0 चल रहा था। अभी मैंने रिसेंटली प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, प्रोबेबिलिटी से एक सवाल कन्फर्म आएगा। तो मैं, और ये 28 दिन की एक प्लानिंग की, मेंस वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, CHSL वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, एक 28 दिन की प्लानिंग आपके साथ शेयर करता हूँ आज रात को 9 बजे या कल। आपके साथ एक 28 दिन की प्लानिंग शेयर करता हूँ कि 28 दिन आपको कैसे पढ़ना चाहिए। 28 तो बचे भी नहीं है, 28 CHSL में बचे, और CGL में तो सिर्फ कितने बचे, 24, ठीक है। तो चलिए भाई पढ़ते रहिए, यही कहूँगा। और बाकी घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी हुआ है वो सबके साथ हुआ है। बस वो बच्चे जिन्होंने पहली बार CGL दिया था और जिन्होंने क्वालिफाइंग भी किया है, उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो बच्चे सोच रहे थे कि हम मेंस की तैयारी इस बीच में कर लेंगे, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है, पहले भी नहीं हुआ है। SSC हमेशा ऐसे ही करती है कि मेंस के लिए टाइम कम ही देती है, ठीक है। तो चलो मैं एक प्लानिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ आपको, और बाकी मेंस में और क्या क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें जिस पर डायरेक्ट एक सवाल 3 नंबर का आ सकता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।